केंद्र सरकारने कच्च्या आणि रिफाइंड खाद्यतेलांवरील आयात कर वाढवलाय, त्यामुळे त्यांचं खास करून शेतकऱ्यांकडून स्वागत केलं जात आहे। तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाबाबत केंद्र सरकारचे आभार मानले। पाहूया सविस्तर बातमी। सोयाबीनची 90 दिवस हमी भावाने खरेदी करण्याच्या निर्णयापाठोपाठच केंद्र सरकारने आता खाद्यतेलावरील आयात शुल्क 20% वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय। या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला आता चांगला भाव मिळणार आहे, असं दिलासादायक चित्र सध्या दिसतंय। त्यामुळे कच्च्या आणि शुद्ध खाद्यतेलांवरील मूळ आयात कर हा 20% वाढवलाय। कच्चे तेल, रिफाइंड सूर्यफूल आणि सोयाबीन तेलावरील खाद्यतेलांवरील कस्टम ड्युटी सरकारने वाढवली आहे। केंद्र सरकारने शुक्रवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार क्रीड आणि रिफाइंड तेलावरील सीमाशुल्क अनुक्रमे 20% आणि 32.5% करण्यात आले। सरकारचा हा निर्णय जगातील सर्वात मोठा खाद्यतेल आयातदार असलेल्या स्थानिक तेलबिया शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न असल्याने मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं। मैं भारत सरकार का बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि भारत सरकार ने जो तेल आयात होता है उसके ऊपर कच्चे तेल पर 20% और रिफाइंड पर 12.5 से 32.5% बढ़ाकर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। इसके कारण सोयाबीन के जो हमारे किसान हैं वो सीधे लाभान्वित होने वाले हैं और बड़े पैमाने पर सोयाबीन का जो भाव है वो किसानों को बढ़कर मिलने वाला है। साथ साथ हमारे केंद्र सरकार ने दूसरा जो निर्णय लिया है, प्याज पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी है और एक्सपोर्ट ड्यूटी 40 से 20 तक उन्होंने लाई है। इसके कारण प्याज का किसान भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होगा और साथ में जो बासमती राइस है उस बासमती राइस को भी एक्सपोर्ट की परमिशन तो थी ही, लेकिन उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, उसको 0 कर दिया है। इसलिए हमारा जो धान का किसान है उसको भी इसमें बड़ा फायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये बहुत हर्ष की बात है। गुलामी के चिन्हों को मिटाया ही जाना चाहिए और गुलामी के चिन्हों को मिटाने का जो कार्य मोदी सरकार कर रही है, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। सरकारने आता नव्या सोयाबीन हंगामाच्या तोंडावर आयात शुल्कात वाढ केली आहे, त्यामुळे सोयाबीनला देखील भाव वाढण्यास चांगला आधार मिळणार आहे। सरकारने आता कच्चे आणि रिफाइंड तेलाच्या आयात शुल्कात 20% वाढ केली, त्यामुळे कच्चे सोयाबीन, कच्चे पाम तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेलावरील तसेच रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्कात आता वाढ केली जाणार आहे। यामुळे नक्कीच शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचं वातावरण बघायला मिळतं। ब्युरो रिपोर्ट, 9 न्यूज महाराष्ट्र।